नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आरती यादव बायोलॉजी टीचर आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना जो यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम के दिए। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू देना है। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में ये कोर्स कर सकते हैं, वो सभी कॉलेजों के नाम भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ लिखा है UPSM फैकल्टी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2026 विदाउट एग्जाम प्रवेश, बिना एग्जाम के आपका यहाँ पर प्रवेश एडमिशन लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, कोर्स क्या है, फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर अदर जो भी जानकारी है आरक्षण रिजर्वेशन से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, वो भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि योग्यता यदि आपको पता होगी तभी तो आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए, तो याद रखें सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग यानी कि आप 12th क्लास में आपका साइंस यहाँ पर होना चाहिए, या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण होने के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या गणित। कहने का अर्थ है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ मैथ स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण अनिवार्य समकक्षता न होने की दिशा में अभ्यर्थी का प्रवेश या चयन होने पश्चात भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जाता है। यदि आप इतना आपके पास ऐसे सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। याद रहे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रवेश परीक्षा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। आपकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज केंद्रों में प्रवेश है तो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए, आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। यहाँ पर यदि आपने यूपी से 10th और 12th पास किया है तो आपको निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होगी, आशा करती हूँ ऐसी में। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में किसी एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण किए तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का क्या देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने 10th या 12th दोनों या एक भी आपने बाहर से किया है, किसी दूसरे राज्य से किया है, तो आपको यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो यूपी की गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो केवल यूपी वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपका एडमिशन कैसे होगा, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम तो नहीं होगा, पर एडमिशन कैसे होगा, तो 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर। अब कितना परसेंटेज होना चाहिए वो अभी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष या इससे अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी एज 31 दिसंबर 2009 है तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। एज में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर 2009 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2009 या उसके पूर्व की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज में किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर। आप 12th आपने इसी साल किया है,
इसी साल एग्जाम दिया है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, और आप इससे पहले कभी आपने 12th पास किया था तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आरक्षण कितना मिलता है, किसकी कितनी सीट्स हैं यहाँ पर। तो एससी वालों की यहाँ पर 21% सीटें हैं, एसटी वालों की 2%, ओबीसी की 27%, ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी वालों की 5% सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एफएफ वालों की 2% और एक्स आर्मी वालों की 1% सीटें हैं। एक्स आर्मी वालों की कितनी परसेंट सीटें हैं, तो 1% आप सीट यहाँ पर देख रहे हैं लिखी हुई है, ये 1% सीटें हैं आपकी। ठीक है, 1%, 2%, 5%। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स आपके हैं वो सभी, पहली बात तो पैरामेडिकल कोर्स है, कोई भी यहाँ पर नर्सिंग कोर्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स नहीं है, कोई नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ओनली पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स हैं जो 2 साल के और 1 साल के होते हैं या फिर 6 महीने के होते हैं। ज़्यादातर कोर्स 2 साल के हैं, कुछ 1 साल के भी हैं और कुछ यहाँ पर 6 महीने के भी हैं कोर्स आपके। तो यहाँ पर पहली बात कि बीएससी नर्सिंग नहीं है आपका, डिप्लोमा या फिर जीएनएम एएनएम जैसे कोर्स यहाँ पर, बीआरआईटी बीपीटी जैसे कोर्स यहाँ पर नहीं है, बी फार्मा जैसे। ओनली आपका क्या है 2 साल के कोर्स। अब वो कोर्स कौन कौन से हैं, तो एक जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सीटी स्कैन जैसे कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जैसे कोर्स। यदि आपको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स करना है, पैरामेडिकल कोर्स वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो फिर आपको यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 1255 सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा सीट इसी की है। काफ़ी सीटें इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया का है, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी है, ईसीजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जैसे आपका सीटी स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इसकी 308 सीटें हैं। इसी प्रकार से आपकी और भी सीटें हैं, जैसे कि आपका एमआरआई की बात की जाए, ओटी टेक्नीशियन है, आपका ऑप्टोमेट्री है आपका जिसकी 348 सीटें हैं, ओटी की यहाँ पर 743 सीटें हैं। ठीक है, 743 ओटी टेक्नीशियन की। फार्मेसी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे व्याकुल रहते हैं, यदि आपको डिप्लोमा में फार्मेसी कोर्स करना है तो फिर आपकी यहाँ पर सीटें कितनी है, 300 सीटें हैं आपके। यदि आपको यूपी से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना है तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है और यहाँ पर उसकी सीट्स कितनी है, तो आपकी 300 सीटें हैं आपके। इसी प्रकार से डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है आपका, एक्सरे टेक्नीशियन, यदि आप यूपी से एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं बिना एग्जाम के दिए तो फिर आपके इसी फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर 824 सीट्स है और यहाँ सभी कोर्स जो है वो 2 साल के हैं, जितने भी कोर्स हैं वो लगभग सभी 2 साल के, लेकिन डिप्लोमा इन सैनिटेशन को छोड़कर डिप्लोमा इन सैनिटेशन कोर्स जो है वो आपका 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कॉलेजों के नाम बता देते हैं जितने भी कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं आपके। जैसे कि आपका कॉलेज है आपका बहराइच में, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच में आपका, फिरोजाबाद में कॉलेज है आपका हरदोई में कॉलेज है। कौन सा कोर्स है वो भी कोर्सों के नाम भी लिखे हुए हैं कि इस कॉलेज से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और कितनी सीटों की संख्या है उसमें, किस कोर्स की कितनी सीटें हैं उस कॉलेज में, ये भी आपका साइड पे लिखा हुआ है। ओके, अभी हम आपको सिर्फ नाम बता देते हैं कि कौन कौन से कॉलेज, जैसे जौनपुर में आपका कॉलेज है, पीलीभीत में आपका कॉलेज है कौन सा ऑटोनॉमस करके, आपका प्रतापगढ़ में कॉलेज है कौन सा आपका ऑटोनॉमस करके भी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आपका कॉलेज है। इसी प्रकार से और भी कॉलेज की बात कर ली जाए तो इस प्रकार से आपके और भी कॉलेज यहाँ पर, वो कॉलेजों के नाम हम आपको सभी बता देते हैं, कौन कौन से कॉलेज आप यहाँ से, कौन कौन से कॉलेजों के नाम हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आपका गोरखपुर में कॉलेज है, उसके बाद आपका लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज, गोरखपुर में बीआरडी कॉलेज है आपका, कानपुर का यहाँ पर जीएसबीएम कॉलेज आपका ऐड है। उसी प्रकार से यहाँ पर कानपुर के अलावा यहाँ पर अंबेडकर नगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका ऐड है। इसी प्रकार से यहाँ पर याद रखें आजमगढ़ का कॉलेज है, बदायूं में जालौन में कॉलेज है आपका, कन्नौज में आपका कॉलेज है, लखनऊ में किंग जॉर्ज। बहुत सारे स्टूडेंट्स केजीएमयू का सपना देख रहे हैं कि मुझे केजीएमयू से कोर्स करना है, कोई ना कोई कोर्स कर लें, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। केजीएमयू जैसे कॉलेज भी यहाँ पर ऐड है और केजीएमयू कॉलेज में डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं आपकी, एक्सरे टेक्नीशियन की भी है और बाकी के कोर्स की भी यहाँ पर कई सीटें हैं। तो किंग जॉर्ज जैसे मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ पर ऐड है। उसी प्रकार से
यहाँ पर आपका मेरठ का कॉलेज ऐड है, इलाहाबाद का MLN कॉलेज, मेरठ का आपका LLRM कॉलेज, झांसी का MLV महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, मिर्जापुर का विद्यावासिनी कॉलेज आपका है, बस्ती का है यहाँ पर कॉलेज, गाजीपुर का कॉलेज ऐड है, सहारनपुर का कॉलेज है, गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज आपका ऐड है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका कॉलेज सहारनपुर के बाद आपका आता है अयोध्या का कॉलेज है यहाँ पर राजश्री, अयोध्या के बाद आपका कॉलेज आता है बांदा का कॉलेज है, आगरा का SN मेडिकल कॉलेज। यदि आगरा से आप कोर्स करना चाहते हैं तो SN मेडिकल कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉलेज है आपका सहारनपुर में कॉलेज है इटावा। यदि आप UP-UMS जैसे कॉलेज से जो आपका सैफई में पड़ता है, सैफई इटावा में ये कॉलेज पड़ता है, यदि यहाँ से आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है आपका CT है, कार्डियोलॉजी डायलिसिस, आपका इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन जिसकी 50 सीटें हैं, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, इस प्रकार के कोर्स यदि आप यहाँ से करना चाहते हैं तो फिर आपको यही फॉर्म डालना होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये फॉर्म तो आप डालेंगे बिना एग्जाम के, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब फॉर्म आपके भरे कब से जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है बच्चों के सामने कि मैम ये फॉर्म आएंगे कब से भरना शुरू होंगे? तो ये फॉर्म आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के फॉर्म अप्रैल लास्ट और मई के महीने में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही इंटर के जो अभी एग्जाम हुए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के, उनके एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही लगभग इनके फॉर्म आना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल में लगभग मई तक आपके फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे पिछली साल के अनुसार। अब आपके नंबर कितने होने चाहिए? तो परसेंटेज भी, यदि आपको अच्छा कोर्स करना है तो अच्छी परसेंटेज भी आपकी होनी चाहिए। 10th और 12th दोनों को मिला के आपकी परसेंटेज जो है लगभग 80 के करीबन होनी चाहिए, तभी एक अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज आपको मिल पाएगा। डिटेल से यदि आपको वीडियो चाहते हो कट ऑफ पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैम मुझे कट ऑफ पर वीडियो चाहिए, डिटेल से एक वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए फिलहाल में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी को कोई डाउट और भी है तो आप कमेंट करके पूछना, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन से पहले सारे बता दिए जाएंगे। फॉर्म जैसे ही आपके आएंगे वैसे उससे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना होगा, तो आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम इस BWA परिवार की तरफ से मिलती रहेगी। तो कट ऑफ की वीडियो भी आपको जल्द पता चल जाएगी। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं UP GT, UP BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B फार्मा की, तो हमारे एप्लीकेशन पर ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। आपकी ऑनलाइन बैच पर छूट भी चल रही है, होली का धमाका इस टाइम चल रहा है, काफ़ी छूट चल रही है। तो सभी बच्चे यदि कोर्स करना चाहते हैं, आप में से कोई भी कोर्स करना चाहता है आपका दोस्त भाई, तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप मुझे कोर्स के बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में ही पूछ सकते हैं। ये कमेंट मत करना मेरे पास कि मैम मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस पर वीडियो जब लेके आएंगे तभी आपको बिल्कुल क्लियर करके बता पाऊंगी। यदि आप ये कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको नहीं देंगे, ठीक है। ओनली यदि आप बैच से संबंधित जानकारी लेना चाहते हो, इसके लिए आप मैसेज यहाँ पर कर सकते हो। कट ऑफ की वीडियो हम सेपरेट लेके आएंगे, कट ऑफ आपको जो भी बताया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।